जाहिर सी बात है, देखें, अगर सियासी गेम नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को जो डेटर के मुताबिक जो उन्होंने ये डिसीजन बनाया है, जिस पर ये रेड लिस्ट पर रखा गया पाकिस्तान को और इंडिया को उतार दिया गया है, वो डेटा हमसे शेयर नहीं कर रहे। और इसकी वजह और हो ही नहीं सकती बिना सियासत के। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। जैसे कि पहले भी जब इन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर लगाया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को, तो इंडिया को नहीं लगाया था। और फिर जाकर जब बोरिस जॉनसन ने ट्रिप प्लान की हुई थी इंडिया में उसकी ट्रेड डील की वजह से, और अब भी मेरे ख्याल में या तो कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या तो ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मुखालफत हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आप लोग क्या एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, क्या क्या तरीका करेंगे आप इसके लिए कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया जाए? तो मैंने हमारे जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उनको मैंने खत लिखा है। जो थर्सडे रात को ये वाकया शुरू हुआ था, और फिर वेडनेसडे रात को, थर्सडे को मैंने खत लिखा था, वेडनेसडे को भी मैंने अपने जो सोच थी जाहिर की थी, और फिर मैंने सवाल पूछे हैं। और भी पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ के जो सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है पाकिस्तान की, जो यास्मीन कुरैशी चेयर करती हैं। फिर उन्होंने कल मीटिंग किया था पाकिस्तान के मिनिस्टर से, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से वो लॉबिंग कर रहे हैं, क्या डेटा है। उनके साइंसदान से भी मिले, उनके साइंसदान जो लीड साइंटिस्ट हैं उनसे भी प्रेजेंटेशन मिली, और हमें यकीन है कि ये जाहिर है कि जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया और जो ब्रिटेन हमें हमेशा इंफॉर्मेशन दे रही है उसके मुताबिक, तो ये जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये साइंस के बुनियाद पर नहीं बनाया गया, और ना ही हमारे जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनके सिर्फ डायस्पोरा कम्युनिटी नहीं, मगर हमारे ब्रिटिश सिटीजन्स को उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाया गया है। अच्छा, 60,000 के करीब लोगों ने पिटीशन पे साइन किए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1 लाख अगर हो जाए तो फिर इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। इसके बारे में क्या कोई कैंपेन चलाई जा रही है कि और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी और कश्मीरी इस पिटीशन पे साइन करें? पर 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मगर मसला यह है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो रिसेस में है, वो अगले महीने खुलेगी क्योंकि छुट्टियां हैं। तो जब वो खुलेगी, हमारी पिटीशन कमेटी होती है जो फैसला करती है कि किस पिटीशन को सुना जाए। लेकिन 3 हफ्ते में रिव्यू भी हो रहा है। वो 3 हफ्ते की रिव्यू पार्लियामेंट की वापसी से पहले होगा। तो शायद 3 हफ्ते में हमने इतनी लॉबिंग की है कि वो इतने हम डेटा भी शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों को भी कहा हुआ है कि आप भी ज्यादा लॉबिंग करें, तो शायद वो 3 हफ्तों में वैसे भी वो एम्बर लिस्ट पर आ जाए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि 2285 पाउंड्स क्वारंटीन की जो फ़ी है वो रख दी गई है कि जो यहाँ से पाकिस्तानी ट्रेवल करके जाएंगे, जिनको इजाज़त भी होगी, वो क्वारंटीन में रहेंगे। तो ये फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए कोई रिवोक करने का कोई चांस है कि इसको कम किया जाए? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को मिलना है जाके इंग्लैंड में, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना है, स्टूडेंट्स हैं, और इंग्लैंड एक हब है ऐसा जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी इफेक्ट होगा। क्या इसका असर नहीं होता कोई वहाँ के लोगों को जो गवर्नमेंट में हैं कि यहाँ से जो लोग आते हैं, ज़ाहिर है वो पैसा देते हैं, मुफ्त नहीं पढ़ते वो? तो हमने उस पर भी आवाज उठाई है, क्योंकि ये जो पहले तो क्वारंटीन की होटल, कोई इंसान नहीं है जो क्वारंटीन की होटल में रहकर आया और वो खुश है क्वारंटीन की होटल की सर्विस से। तो हालांकि यहाँ के जो केसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, एक हामला औरत थी 34 वीक्स प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, वो उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। इतने केसेस हैं जो दुख से भरे हुए हैं लोगों के। फिलहाल हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आना ही नहीं चाहते, खास करके हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आना नहीं वापस चाहते, वो बेकिस्म के फंस गए, क्योंकि उनको तकलीफ होती है कि हमने 10 दिन क्वारंटीन होटल में नहीं रहना। अकेला कैसे कोई गुजार सकता है? पहले तो 2-3 दिन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकते, कार पार्क में वर्जिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टेस्ट करानी पड़ती है। टेस्ट के बाद अगर वो टेस्ट वापस आए तो फिर उनको होटल के कार पार्क में वॉक के लिए जा सकते हैं, होटल की ग्राउंड में वॉक के लिए जा सकते हैं। तो ये जो क्वारंटीन की होटल है वो उसकी जो स्टैंडर्ड्स है, हमें बहुत फिक्र है उसके बारे में भी
और उसके बारे में भी मैंने मिनिस्टर से मीटिंग की थी 2 हफ्ते पहले। दोबारा हम खत लिख रहे हैं, जो मेरे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो मुझे कंप्लेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में भी मैंने खत लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, मगर उम्मीद नहीं है कि वो कम करेंगे, मगर जहां तक यहाँ के जो अगर कोई इंसान बेनिफिट पर हो तो वो कर्जा लेकर वो कर सकते हैं, मगर उनको वो जो कॉस्ट है वो भरनी पड़ेगी। अच्छा, ये फरमाइए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त, वो भी परेशान हो गए, जिन्होंने कईयों ने पाकिस्तान आना होगा मिलने के लिए अपने रिलेटिव्स को, या और रिलेटिव्स जो आते हैं वो वहाँ से भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे होंगे, वो भी मुश्किल और दिक्कत ज़रूर महसूस होती होगी पाकिस्तानियों को। और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वो इस मामले में क्या कर रहा है, वो क्या कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहा? तो हाई कमीशन की और जो वो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उस पर मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की का मसला है, वो डिप्लोमेटिक है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो पॉलिटिशियन के लिहाज से ये जरूर कहूंगी कि हाँ बिल्कुल हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने खुद पाकिस्तान आना था, पिछले साल नहीं आ सकी, इस साल भी अभी तक जब तक एम्बर लिस्ट ना हो तब तक मैं नहीं आ सकती। और मैं तो यहाँ के जितने भी हमारे डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं, कितने लोगों को बहुत बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि कोई वजह होती है, उनके वालिदैन या उनकी कोई पोतकी होती है, कोई शादियों की इजाजत थी तो शादियों के लिए लोग गए हुए थे, किसी का अगर कोई जमीन का मसला था उनको इजाजत थी, यहाँ के कानून के मुताबिक उनको इजाजत थी कि वो वहां जा सकते थे। मगर जब वापसी का मसला आया तो फिर 1800 पाउंड अगर एक फैमिली जाए तो फिर काफी ज्यादा कितने हजारों लग जाते हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए मुश्किल है, और ये मुश्किल मैं लॉबी तो कर रही हूँ, देखते हैं और भी जो भी एमपीज हैं जिनकी डायस्पोरा कम्युनिटी में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो भी लॉबी कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, या उनके बिजनेस जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा है बोरिस जॉनसन के साथ, इंग्लैंड के साथ, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो उनको छूट मिल गई? तो उनको जो छूट मिली है वो तो ये इंडिया को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही मैं इंडिया पर इल्जाम लगाना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंडिया का मसला, हमारा मसला हमारी गवर्नमेंट का है। मैं इंडिया बेशक जो मर्जी करे, हमारी गवर्नमेंट का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ से बात करें, तरीके से करें, सबको बराबर रखें और साइंस के मुताबिक ये फैसले लें। और ये हमारी गवर्नमेंट का मसला है, ये इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान का नहीं है, और ममालिकों का नहीं है। हमें गर्ज है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से अपने आप को पेश कर रही है, और हमारे ख्याल में वो डिसीजन गलत ले रही है। अच्छा, ये फरमाइए कि वहाँ पे कश्मीर, अभी आपने देखा होगा कि हमारे KPL शुरू हुआ है, बड़े लोग उसके बारे में यहाँ पे तो पुरजोश है। वहाँ पे आप लोगों का क्या है कि KPL जैसे मामले को लेके एक कैंपेन की सूरत में चलाया जा सकता है जो कश्मीर की जो लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा दे? तो जितने भी तो 2-3 चीजें हैं इस वक्त। एक तो इस हफ्ते रेवोकेशन जो 370 आर्टिकल की रेवोकेशन हुई थी, उसके बारे में हम हाई कमिश्नर में थे थर्सडे को, उसके बारे में सब एमपीज इकट्ठे हुए थे और हमने अपने जो सोच थी वो इजहार की। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट के मसले से मैंने पहले भी कहा है, वो यहाँ के एक एंकर हैं, उन्होंने एक लिखा था, गार्डियन में एक ऑपरेड लिखा था, और उसके मुताबिक उन्होंने लिखा था कि देखें जो क्रिकेट लीग है, जो क्रिकेट को भी खेलने नहीं देते, और क्रिकेटों को वो वीजा नहीं लेने देते। तो अगर वीजा देते हैं, कहते हैं अगर आप गए तो फिर आप दोबारा इंडिया नहीं आ सकते। तो जिनके रिश्तेदार हैं इंडिया में, फैमिलीज हैं, वो फिर एक किस्म का ब्लैकमेल हो जाता है ना। ये जो पॉलिटिकल दबाव है ये बिल्कुल गलत है, और ये एक और इंडिया पर मुझे बहुत बहुत अफसोस है कि उनकी गवर्नमेंट जो है इस तरीके से पेश आ रही है, जो स्पोर्ट्स को भी एक जंग की तरह चला रहे हैं। ये स्पोर्ट्स का मतलब होता है, जो स्पोर्ट्स होते हैं हम लोगों को इकट्ठा करती हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को इस तरीके से नहीं लेकर जाते कि उसको एक स्पोर्ट्स की तरह से इंग्लिश, you don't use sports to become a pawn in a political game.
Right. You know, it's like you don't do that. You don't use sports. Sports is about bringing communities together, not dividing communities. And it's like, you know, you're behaving like the countries at war, and the countries are not at war. They are neighbors. They need to behave like neighbors. And where India's response to how the cricket issue is absolutely abhorrent. It's absolutely a new law. वो मोंटी पनेसर के बारे में आपको पता चला होगा, उसको भी वो आना चाहता था, उसको खत लिखा गया यहाँ से इंडियन बोर्ड की तरफ से और इंडियन कमीशन की तरफ से कि अगर तुमने पाकिस्तान का या कश्मीर का सफ़र किया तो तुम्हें इंडिया आने की इजाज़त नहीं होगी। और भी प्लेयर्स हैं, हर्षल गिब्स के बारे में भी है, साउथ अफ्रीकन, उनको भी लिखा गया था। मोंटी के मैंने कल भी बात की थी एक और इंटरव्यू में, तो उस पर खास करके उस पर जो दबाव चल रहा है, ये ब्लैकमेल के इट इज अकिन टू ब्लैकमेल। बिल्कुल। और पॉलिटिकल बुलियन है, बिल्कुल बुलियन है। लेकिन आप लोग एक्साइटेड हैं देख के कि कामयाबी से ये हो रही है, मतलब सीरीज, और बहुत से प्लेयर यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं और कश्मीरी हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, बहुत एनर्जी है, बहुत खुश हैं लोग इसके यहाँ पे। इसको क्या, इस तरह की चीज़ को एक कश्मीर की अवेयरनेस के लिए, जैसे मैंने कहा, कैंपेन के तौर पे इंग्लैंड में, दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखे, जब जहाँ जो कोई चीज होती है सेलिब्रेट करने के लिए और वो लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ाती है, तो वो हमें चाहिए। क्योंकि देखे, हर यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जो भी हैं तो वो एक दूसरे के पड़ोसी। ये दो ममालिक बहुत अहम मुल्क हैं। इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, अगर हमारी जो इश्यू है वो नरेंद्र मोदी और उसके गवर्नमेंट से है, इंडिया के लोगों से नहीं है, और ना ही हमें होनी चाहिए। क्योंकि वो एक जो रेजीम है, वो रेजीम जो है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी में डूबा हुआ है। वो इट्स स्टीप्ड इन दैट आइडियोलॉजी जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी, और वो सेपरेशन के बारे में है, वो डिविजन्स के बारे में है। और हम जो है, हमें चाहिए कि उन डिविजनों को हम उसको ऑक्सीजन ना दे, मगर हमें प्यार मोहब्बत से दुनिया के साथ साथ चलना है और अपने रिलेशनशिप्स मजबूत बनाने हैं, ताकि कोई भी किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता, किसी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता कि कोई जंग हो या लड़ाई हो। और हमारे लिए, हमारी कंट्रीज के लिए बेहतर है कि हम आपस में सलूक और इत्तेफाक से रहें। मगर जो कश्मीर का मसला है, वो कश्मीर का मसला कितने सदियों से चल रहा है, और हमें चाहिए कश्मीरियों को उनका हक मिले, उनके हकूक मिले, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले। हमारी कोशिश यही है, और हम इंडिया को कम्प्लीटली लॉबी करते रहेंगे, हमारे गवर्नमेंट को भी लॉबी करते रहेंगे कि कश्मीरियों को उनकी जो हक है उनको दिए जाएं। अच्छा, नाज़िरा साहिबा, आपने ये देखा कि कश्मीर में जो हिंदुस्तान है उसने ला के लोगों को बसाना शुरू किया इंडिया के, और वहाँ के डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। आप लोग उठा रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको वापस उसके खुद मुख्तार जो स्टेटस है इंडिया का जो दिया हुआ था कश्मीर को, वो वापस होना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल हमने आवाज उठाते हैं। अगर आप मेरा ट्विटर या मेरा फेसबुक देखें तो 2 साल पहले जब ये रेवोकेशन हुआ था, उस वक्त भी हमारी जो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने कॉन्फ्रेंस के सामने ये मोशन पेश किया था कि जो और हमारे जो लेबर पार्टी है उसको मैंने यही कहा था कि हमें मोशन को सपोर्ट करना चाहिए, और आगे से भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। देखें, हमारा खुद, मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन जरूर हूँ, मगर मेरे जो टीनेज ईयर्स हैं मैंने वहाँ आजाद कश्मीर में गुजारे थे, हमारी चकसवारी कॉलोनी में गुजारे थे, गांव में गुजारे थे, वहां पर स्कूल भी गई थी। तो मेरा जो लिंक है वो कश्मीर से एक बहुत पर्सनल लिंक है। और वहाँ आजाद कश्मीर में जब मैं रही थी तो मुझे कोई फिक्र नहीं था कि कोई गन्स लेकर कोई अंदर आएगा या मुझ पर फिर हमला होगा। मगर हमारे जो बहन भाई ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो औरतें स्कूल नहीं जा सकती। अगर जाएंगी तो उनको ये नहीं पता है कि किसी सोल्जर ने, किसी फौजी ने उनको अटैक करना है। कोई बच्चा जब घर से निकलता है उसको पता, उनको माँ बाप को, वालिदैन को पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उनको इंटरनेट की है, उनसे यूनाइटेड नेशंस को वो एंट्री नहीं। तो ये जो चीजें हैं
ये इन पर हमें बहुत ही दुख है। और ये जो रेवोकेशन आर्टिकल 370 का, उसकी वजह से भी मुझे बहुत दुख है और हमें तकलीफ होनी चाहिए, पूरी दुनिया को होनी चाहिए, और आगे से मैं इसकी नुमाइंदगी करती जाऊंगी। मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ चीज़, वो चूँकि मैं भी कश्मीरी हूँ और मेरे दादा का ताल्लुक श्रीनगर से था, तो मैं भी उसको दर्द को समझ सकता हूँ, मतलब तकलीफ़ को, जो मेरे वालिद मुझे बताते रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हालात रहे हैं, तो मतलब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब ने यहाँ पे ये कहा कि हम तो इस हद तक जाने को तैयार हैं कि अगर एक दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी फ़ैसला कर लेते हैं तो उसके बाद उनको दूसरा मौका भी दिया जाएगा कि वो खुद फैसला करें कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अप्रिशिएबल है। इसके बारे में क्या कहती हैं आप? देखें, जो पाकिस्तान और जो उनकी गवर्नमेंट की जो राय है वो कश्मीरियों के, अगर कश्मीरियों के हक में है, अगर कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के हक में है, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जहां जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तो वो उन लोगों को वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो उनका हक है। जो एक मिलिट्राइज जोन है, जहां तक वो फौजी वहां से निकलेंगे नहीं। हमें यही करना है कि कश्मीरियों के हक में बोलना है, और कश्मीरियों के वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो सब हमारे भाई हैं। उनको फ्रीडम अगर ना मिले तो हमें तकलीफ होती है, और हम कैसे चैन से जी सकते हैं कि नोइंग कि ऐसे दुनिया में हो रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ। तो अगर वो उनके हक में बात करेंगे, तो जो भी गवर्नमेंट उनके हक के बारे में बात करेगा तो वो हमें पसंद है और अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू नाज़ साहिबा।